गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक कुमार आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। इस एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में हमें एक से बढ़कर एक टॉपिक के बारे में जानना होता है। उस टॉपिक में जहां मार्केटिंग है वहीं डिमांड है और बिजनेस के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप के भी अकाउंटेंसी के भी हर एक पहलुओं को यहाँ पर जाना समझा जाता है। उस कड़ी में एक वर्ड आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग दैट मीन्स विपणन। विपणन का अर्थ होता है वस्तु को या सेवाओं को बेचना। अब हम ऐसे कौन से वर्क को पूरा करेंगे जिससे कि हमारा वस्तु या जो सेवा है वह पूरे फुल फ्रेज में डिमांडेबल हो जाए। तो जनरली मार्केटिंग का मतलब होता है परचेज एंड सेल्स। इसके अंतर्गत हम ऑनरशिप का ट्रांसफर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में इन फॉर्म ऑफ मनी मुद्रा के रूप में करते हैं। यह जो वर्ड है मार्केटिंग का, इसकी शुरुआत उत्पाद की कल्पना से होती है। दैट मीन्स हमको ये वस्तु बेचना है, यह वस्तु बनाना है, तो पहले हम जो उस वस्तु के बारे में सोचेंगे, फोरकास्टिंग करेंगे, डिमांड जो भी कुछ था, तो वहाँ से इसका प्रक्रिया शुरू होगा और कभी खत्म नहीं होगा। दैट मीन्स क्या, ये कांस्टेंट प्रक्रिया है, प्रोसेस है जो कंटिन्यू चलता रहता है। लाइक हम एक उपभोक्ता हैं, हम कोई वस्तु को क्रय करना चाहते हैं, तो हम ऐसी वस्तु का क्रय करने पर फोकस करेंगे जिसका मार्केट में रेट भी कम हो और उसका परफॉर्मेंस भी बेहतर हो। साथ ही साथ हम सेफ्टी के प्रति काफ़ी ज़्यादा सजग होते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारी जो वस्तु है वह अगर खराब हो जाएगी तो क्या होगा, खराब हो जाएगी तो बनेगा कि नहीं बनेगा, बनाने में कितना खर्च होगा, एवरीवन। तो इन सब के लिए आप उस वस्तु को, हमारी जो सोच होती है क्या, हम उस वस्तु को फोकस करते हैं जिसमें हमें गारंटी मिली होती है। मोबाइल कंपनी के बहुत सारे नाम मार्केट में हैं। कुछ मोबाइल कंपनी ऐसी है जो कम कीमत पर मोबाइल आपको देती है लेकिन सर्विस नहीं देती है। तो कुछ कंपनी ऐसी होती है जो मोबाइल आपको थोड़ी महंगी देती है लेकिन सर्विस हाथों हाथ देती है। हम क्या करते हैं, उस कंपनी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं जो सर्विस देती है, जो गारंटी देती है। तो कहते हैं कि मार्केटिंग की प्रक्रिया उत्पाद की कल्पना से शुरू होता है और कभी समाप्त नहीं होता। इसमें क्या होता है, वस्तु को सोचेंगे कौन सा वस्तु बनाया, उसके लिए ग्राहक ढूंढेंगे, बाजार ढूंढेंगे, बेचेंगे, फिर बेचने के बाद भी क्या, सर्विस देंगे, फिर से नया प्रोसेस क्या, वस्तु को बनाएंगे, बेचेंगे। यानी कांस्टेंट प्रोसेस है जो कंटिन्यू चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। इसके अंतर्गत उद्यमी अपने उत्पाद या सेवा के लिए शोध करता है, उसका उत्पाद नियोजन करता है, अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारित करता है, कैसे बेचेगा, यानी विपणन का माध्यम, होलसेल के माध्यम से, रिटेल के माध्यम से, डिस्ट्रीब्यूटर करेगा, डायरेक्ट बिजनेस करेगा, ई बिजनेस करेगा। बिजनेस का बहुत सारा फॉर्म होता है। तो विपणन का माध्यम, संचार इत्यादि का चुनाव करेगा और विक्रय के बाद सेवा प्रदान करने के लिए अपने सोर्सेज को एकत्रित करेगा। यह सब प्रक्रिया आपके विपणन की प्रक्रिया में शामिल होती है। विपणन की प्रक्रिया सदैव गतिशील रहती है, डायनेमिक प्रोसेस की तरह। मैंने बताया, आपको बार बार बता रहा हूँ कि यह क्या होता है, चलते रहता है, कभी खत्म ही नहीं होता। तो यह एक डायनेमिक प्रोसेस है जो हमेशा एक दूसरे का चक्कर लगाते रहता है। विपणन की अवधारणा को आप परंपरागत अवधारणा, यानी पहले वाली अवधारणा जो आज भी चलती है, ऐसा नहीं है कि परंपरागत है तो खत्म हो गया, आज भी चलता है। और सेकंड क्या है, आधुनिक अवधारणा।
परंपरागत को आप संकुचित कह सकते हैं, दैट मीन्स नैरो अप्रोच कह सकते हैं। इसके अंतर्गत विपणन में केवल क्रय और विक्रय की प्रक्रिया शामिल थी। कुछ विद्वान कहते थे कि विपणन अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें स्थान, समय एवं अधिकार उपभोक्ताओं की उत्पत्ति, वस्तुओं के उत्पादन इत्यादि के अध्ययन के माध्यम से किया जाता है। इस विचारधारा में केवल वस्तु को, ध्यान रखिएगा, केवल वस्तु को खरीदने या बेचने का कार्य किया जाता है, सेवा यहां पर नहीं आती थी। प्राइमरी मोटिव क्या था? प्राइमरी मोटिव था मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, लाभ कमाएंगे। किंतु एक बिजनेस के लिए केवल लाभ कमाना कभी प्राइमरी मोटिव नहीं होता। लाभ के साथ साथ सेवा की भावना भी होनी चाहिए। इसलिए हमने कहा कि ये क्या है? नैरो अप्रोच है, या क्या है? आपका परंपरागत अवधारणा है। लेकिन आधुनिक अवधारणा में क्या होता है? आधुनिक अवधारणा के अंतर्गत विपणन समाज को जीवन स्तर प्रदान करता है। इसमें उपभोक्ताओं को उसके इच्छा के अनुरूप आवश्यकता क्रिएट की जाती है और देन उसकी सप्लाई की जाती है। यह एवरीवन, हर प्रकार के टॉपिक पे ये होता है। आधुनिक विचारधारा वस्तु के साथ साथ सेवाओं को भी अटैक करता है, यानी कि विपणन के अंतर्गत कहते हैं कि जो मार्केटिंग प्रिंसिपल है, मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है, वह केवल और केवल वस्तु के लिए नहीं बनता, बल्कि यह वस्तु के साथ साथ सेवाओं के लिए भी बनता है। यहाँ पर आप किसी वस्तु को बेचने के लिए, विपणन करने के लिए जहाँ ग्राहक को ढूंढते हैं, वहीं ग्राहक भी क्या करता है? आपको ढूंढता है। यहाँ पर दोनों के बीच एक ऐसा रिलेशन है जो बिना एक दूसरे का कोई भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स क्या? एक दूसरे का पूरक। बहुत से विद्वान इसके लिए डिफिनेशन दिए हैं। इसमें पॉल मजूर, मैकर्थी, स्टांटन, कांडेफ, स्टेल, गोवानी, बहुत सारे नाम आएंगे। लेकिन सबका एकमात्र निष्कर्ष क्या होगा कि विपणन समाज के जीवन स्तर को प्रभावित करता है, यह बढ़ाता है, उनके लेवल को बढ़ाता है। इसके अनुसार बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार वस्तु का निर्माण किया जाता है। वास्तव में बाजार में कौन सी वस्तु बिकेगी, उसी पर हम डिमांड मार्केटिंग को फोकस करते हैं। बाजार में अभी क्या चल रहा है, यह हमारे लिए पहला वर्ड होता है। हमें मार्केटिंग करनी है तो मार्केटिंग के लिए हमें क्या करना होगा कि उसके तमाम पहलुओं को जानना होगा। मार्केटिंग के कई सारे फैक्टर्स होते हैं, घटक होते हैं, इसकी कोई अंत नहीं होता। जिस तरह से इसका प्रोसेस क्या है, डायनामिक प्रोसेस है। जिस तरह ट्रेन का पहिया है, चलता है चलता है चलता है, कंटिन्यू चलता है जब तक ट्रेन चलती है। जब तक मार्केट है तब तक मार्केटिंग तो बेटा होगा ही होगा, कोई डाउट नहीं है। मार्केटिंग में हमें किसी प्रकार का एक्सक्यूज नहीं होता कि हाँ हम ये नहीं करेंगे। रात नहीं होती, दिन नहीं होता। आपने सुना होगा उद्यमी के बारे में। अगर आप उद्यमी से बिलोंग करते हैं तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर हम एक नौकरी पेशा हैं तो हमारे लिए संडे होता है, हमारे लिए छुट्टी का दिन होता है, हम आराम करते हैं, हमारा वर्किंग टाइम होता है सुबह 9 से शाम को 4 बजे तक, 5 बजे तक या 6 बजे तक। लेकिन एंटरप्रेन्योर के लिए कोई टाइम नहीं होता, कोई छुट्टी नहीं होती, वो कंटिन्यू काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके डिक्शनरी में रुकना नहीं होता। अगर वो रुक जाएंगे तो काम बंद, काम बंद तो सब कुछ बंद। हम चाहते हैं कि हमें कुछ नया चाहिए। हमारी इच्छाएं तो बहुत सारी है। एक व्यक्ति की इच्छा को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इच्छा अनंत होती है। एक आती है, पूरा होता है, सेकंड क्रिएट हो जाता है, उसको पूरा कीजिएगा, थर्ड क्रिएट हो जाएगा, अंत नहीं होने वाली है। रोटी, कपड़ा और मकान हमारी उपयोगिता नहीं है। ये पहले की बात थी, किसी व्यक्ति को खाने के लिए रोटी दे दो
पहनने के लिए वस्त्र दे दो और रहने के लिए आवास दे दो, उसकी आवश्यकता पूरी हो गई। बट आज क्या है, रोटी से काम नहीं चलेगा मेरा, हमको तो बर्गर चाहिए, हमको तो स्टफ कुलचा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। मार्केट में जाते हैं नया नया ड्रेस पहनने के लिए, पहले अब भी 1 टी शर्ट 2 टी शर्ट 3 टी शर्ट 4 शर्ट काफ़ी होती है, लेकिन क्या करते हैं हम मार्केट में जाते हैं, पसंद आती है और परचेज कर लेते हैं। यानी हमारी जो आवश्यकताएं हैं अनंत है, और हम यह भी कोशिश करते हैं कि हर बार कुछ नया लें। अरे भाई 130 करोड़ की आबादी वाला देश है, 130 करोड़ की आबादी वाले देश में 130 करोड़ की लोगों की आवश्यकताएं होगी, और ये आवश्यकता को उद्यमी कैसे पूरा करेगा? अगर बैठ जाएगा तो वह तो कंटिन्यू काम करता रहता है, आपके बारे में सोचता है कि आप क्या पसंद करते हो, आप क्या चाहते हो। जो आप चाहते हो वह आपको सप्लाई करने के लिए तैयार रहता है। उसका यह मानना होता है कि उपभोक्ता कल्याण, सामाजिक कल्याण अति परम दायित्व है, आवश्यकता मानी जाती है उनके लिए। वह हमेशा लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने का काम करता है। तो हम मार्केटिंग एंड मार्केटिंग कंसेप्ट में यह कह सकते हैं कि मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो वस्तु के सोच से आरंभ होती है, और इसमें विक्रय के लिए उपभोक्ता अनुसंधान, उत्पादन नियोजन, मूल्य निर्धारण, विपणन माध्यम, वितरण संचार के द्वारा वस्तु का विक्रय करते हैं, और विक्रय करने के बाद भी उस पर अपनी सर्विस देते हैं। यह हमारा क्या है, मार्केटिंग है। तो यह आपके लिए आज का टॉपिक था, मार्केटिंग। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। यह टॉपिक यूनिवर्सल टॉपिक होता है अकाउंट्स के लिए। अकाउंट्स में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सब के लिए मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह केवल एंटरप्रेन्योरशिप में ना आकर हर एक सब्जेक्ट में आएगा, चाहे वो बिजनेस का हो या इकोनॉमिक्स का हो या अदर हो। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो में और सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज अकाउंटेंसी के संबंध में आपके सामने हम लाएंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको अब लाइव क्लासेस भी मिलने वाली हैं, और लाइव क्लासेस के लिए उसी को मौका मिलता है जो सब्सक्राइब पहले कर चुके होते हैं, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जाएगा कि इस टाइम पर इस दिन लाइव वीडियो होने वाली है, ताकि आप जुड़कर अपने शिक्षा को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि बंदी में क्लासेस तो पूरी तरह से बंद है, लेकिन पढ़ाई बंद नहीं है हमारी। हम कभी रुकेंगे नहीं, क्योंकि आज हम रुक जाएंगे तो हम कई के पीछे हो जाएंगे। आपको पता होगा कंपटीशन कितना टफ है, और कॉमर्स वालों में तो सोचना ही नहीं है। हर लोग एक्टिव होते हैं, तो आप इनएक्टिव क्यों होंगे, हम इनएक्टिव क्यों होंगे? हम भी कंटिन्यू दौड़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। थैंक यू सो मच।